अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। यह क्लास साथियों उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर का होगा। साथियों, हुरूफ का बयान, हुरूफ के बयान में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा हर्फ कौन क्या होता है। देखिए, एक चीज ये याद रखिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं। आपको उर्दू आती है या नहीं आती है इससे कोई मतलब नहीं रहता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं। और आपको इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया है, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। और ये बेसिक जानकारी जब आपके पास हो जाएगी तो आपका उर्दू जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है ना। तो उसमें बेसिक नॉलेज आपका होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो साथियों, हुरूफ का बयान, सबसे पहले आपको जानना है कि खालिस अरबी हुरूफ जो है वो है 10। क्योंकि उर्दू के माने क्या होते हैं, लश्कर के माना होता है, फौज का माना होता है उर्दू का। तो उर्दू के अंदर लश्कर या फौज का माना इसलिए है कि उर्दू के अंदर सारी दुनिया की जो जबानें हैं उसके अल्फाज हैं, अरबी के हैं, संस्कृत के हैं, फारसी के हैं, है ना। तो इन सब के अल्फाज हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि अरबी के कितने हुरूफ हैं, फारसी के कितने हुरूफ हैं, है ना। तो देखिए, खालिस अरबी हुरूफ जो है साथियों वो 10 है। अलिफ से लेकर या तक में खालिस अरबी हुरूफ कितने हैं, 10 हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, ते, हे, स्वाद, जाद, तो, जो, आइन, गईन, काफ और हमजा, ये कितने हैं, ये टोटल साथियों 10 हैं। अगर बात करते हैं खालिस फारसी हुरूफ 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन सा, से, पे, जे, गाफ। देखिए, अभी इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था, ये बताइए कि बेगम किस जबान का हर्फ है जी। तो अब ये बताइए साथियों, बेगम गाफ है ना, तो ये कौन सा हर्फ होगा, फारसी जबान का लफ्ज है। इसी तरह कभी कभी पूछा जाता है आपको, नहीं याद रखिए, तो ये जो जिसके अंदर भी आमतौर पर क्या हो, पे हो या फिर ये वाला जे हो या फिर गाफ हो, ये किस जबान का हर्फ होगा, फारसी का होगा। ये पहचान है, अलामत है। अब पहचान लेंगे कि ये फारसी का लफ्ज है। किसका लफ्ज है, फारसी जबान का लफ्ज है। जैसे बेगम पूछा गया था। खालिस हिंदी हुरूफ जो है यानी हिंदी जबान के जो हर्फ हैं, इसकी तादाद साथियों कितनी है, 18 है। कितनी है भाई, 18 है। क्या है, जे खालिस हिंदी हुरूफ जो है वो कितने हैं, इसकी तादाद 18 है। कौन कौन सा, तो देखिए 18 में आपको मैंने इससे पहले बताया था कि हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है, 15। हुरूफ मुरक्कब में कौन कौन होता है, भे, फे, थे, ठे, है ना, ये हर्फ मुरक्कब है। तो ये 15 और 3 साथियों और जोड़ लीजिए। जैसे यहां देखिए, टे, डाल और अड़े, ये कितना है, ये 3 यहां पर हो गया, टे, डाल, अड़े, ये 3 और ये 15 जो पहले कल बताए थे जो मुरक्कब हर्फ है, जैसे कि भे, फे, थे, ठे। तो 15 ये और 3 ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसीलिए बोला गया है कि जो खालिस हिंदी हुरूफ है हर्फ इल्लत में, सॉरी हुरूफ तहज्जी में, उसकी तादाद कितनी है, 18 है। कितनी है, 18। अब इससे आप पहचान लीजिएगा कि ये हिंदी जबान का लफ्ज है या फिर फारसी का है या अरबी का है। उसके बाद साथियों आगे कहा जा रहा है, अरबी और फारसी दोनों जबानों में मुस्तमाल हुरूफ की तादाद 4 है। यानी वो हर्फ जो अरबी में भी इस्तेमाल हो, फारसी में भी हो, उसकी तादाद जो है 4 है। कौन कौन, दाल, रे, खे और ऐन, ये दोनों जबानों में मुस्तमाल है, इसकी तादाद 4 है। फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तमाल हुरूफ 3 है। याद रखिएगा, कौन कौन सा, पे, चे और गाफ, यानी ये 3 जो है साथियों फारसी में भी इस्तेमाल है और हिंदी में भी। लेकिन याद रखेंगे कि आमतौर पर यह इस्तेमाल जो होता है वो फारसी में होता है। किसमें इस्तेमाल होता है, फारसी में होता है। कितने में इस्तेमाल होता है, फारसी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद साथियों देखिए, एक होता है हुरूफ शमशी और दूसरा होता है हुरूफ कमरी। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी कितने हैं। तो देखिए, हुरूफ शमसी की तादाद भी 14 है और हुरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। दोनों के अंदर फर्क क्या है आप इसको समझ लें पहले।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हुरूफ शम्सी को। वो हुरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं, मगर उस वक्त लाम का तलफ्फुज नहीं होता और लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद होता है, जैसे अशम्स, अज़्ज़ुहा, अर्रहीम वगैरह वगैरह। देखिए, हुरूफ शम्सी जो होगा, इसकी साथियों पहचान आप बाद में ये समझ लीजिए कि हुरूफ शम्सी जब अलिफ लाम आएगा, अगर मान लीजिए कि अलिफ लाम के बाद कौन सा हर्फ आ जाए, हुरूफ शम्सी आ जाए, तो इस सूरत में पता है क्या होगा, लाम जो है ना नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे तो अलिफ तो पढ़ा ही नहीं जाता, अलिफ गिर जाता है, वो पहले वाले हर्फ से मिल जाता है, लाम नहीं पढ़ा जाता है। और जो हुरूफ शम्सी होता है ये क्या हो जाता है, मुशद्दद हो जाता है। क्या हो जाता है, मुशद्दद होता है। जैसे ध्यान दीजिए साथियों, एक लफ्ज है, आपने पढ़ा भी होगा, एक लफ्ज है, क्या है लिखा हुआ, अशम्स। इसके पहले लगा दीजिए आप, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे गौर कीजिएगा, हम पूरा जो है वश्शम्सी है ना, वश्शम्सी वज़ुहाहा, और एक लफ्ज है साथियों, तो ये देखिए गौर कीजिए, ये जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम में नहीं पढ़ा जा रहा है कुछ भी। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये जो शीन है, शीन, ये हुरूफ शम्सी में से है। और हुरूफ शम्सी का कायदा ये है कि अगर हुरूफ शम्सी से पहले अलिफ लाम हो तो वो नहीं पढ़ा जाएगा, और जो हुरूफ शम्सी होगा वो मुशद्दद हो जाएगा, यानी उसके ऊपर तशदीद हो जाएगा। तो तशदीद का मतलब उसको 2 मर्तबा पढ़ेंगे। अब देखिए, वश्शम्स, वश्शम्स है ना, तशदीद हो गया, तो ये क्या है आपका हुरूफ शम्सी की पहचान है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अर्रहीम, अर्रहीम, अब गौर कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहां पे देखिए अर्रहीम में जो अलिफ लाम के बाद ये जो रा है साथियों, ये हुरूफ शम्सी में से है, इसीलिए ये दोनों नहीं पढ़ा जाएगा। बल्कि अभी तो मजबूरी में हम अलिफ को पढ़ रहे हैं, ये अपने पहले वाले से मिलकर ये पढ़ा जाएगा। तो ये क्या है, रा हुरूफ शम्सी में से है। जैसे आपने देखा होगा साथियों, लिखा हुआ रहता है वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा में देखिए ये अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि वल जुहा होना चाहिए। तो अलिफ लाम तो पढ़ा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है साथियों कि ये जो ज़ाद है ये हुरूफ शम्सी में से है। और जब हुरूफ शम्सी का कायदा ये है कि अलिफ उससे पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो पढ़ा नहीं जाएगा, और जो हुरूफ शम्सी होगा वो क्या हो जाएगा, मुशद्दद हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वज़्ज़ुहा, ये इसकी मिसाल हो गई है ना। तो ये तो आमतौर पर साथियों जे हुरूफ शम्सी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब हुरूफ शम्सी की जो तादाद है वो कितनी है, 14 है, ये बात भी आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आगे आता है एक और हर्फ आता है, उस हर्फ को बोलते हैं हुरूफ कमरी। क्या बोलते हैं, हुरूफ कमरी। इसकी भी तादाद है 14 है। इसकी अलामत क्या है हुरूफ कमरी की, हुरूफ कमरी की पहचान ये है, हुरूफ कमरी का कायदा ये कहा जाता है कि जब हुरूफ कमरी आए और इससे पहले अलिफ लाम आए तो यहां पर अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। जैसे कि साथियों आप देखिए, गौर कीजिए, वल कमर, वल कमर, ध्यान दीजिए, वल कमर। अब यहां पे देखिए, यहां पर भी तो होना चाहिए वक कमर, वक कमर होना चाहिए, नहीं, यहां पे वल कमर हम लोग पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं भाई, ये जो काफ है ये हुरूफ कमरी में से है, और हुरूफ कमरी का कायदा ये कहा जाता है कि जो साथियों हुरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो वो पढ़ा जाएगा, इसीलिए अलिफ लाम। अब कहिएगा कि सर अलिफ तो पढ़ा नहीं जा रहा, देखिए अरबी का कायदा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, और अलिफ जिस अलिफ पर क्या हो, जबर जेर पेश हो, वो हमजा हो जाता है। अलिफ पढ़ा नहीं जाता, खाली हर्फ को पढ़ नहीं सकते, वो अपने पहले वाले से। यही वाव को हटा दीजिएगा तो अल कमर होगा। समझ में आपको आ गया जे। आपस में बात नहीं कीजिए, यूट्यूब पर डेमो क्लासेस हैं, है ना, आपको सारे पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पर डाले जा रहे हैं, वहां से आपको मिल जाएगा सारी चीजें जो है ना, आप हर चीज को बताया जा चुका है सब चीज। तो आप हुरूफ कमरी और हुरूफ शम्सी समझ गए। चलिए इसी चीज को यहां पर साथियों आपको समझना है कि समझ लीजिए, हुरूफ शम्सी 14 हैं, वो हुरूफ है जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं
मगर उस वक्त अलिफ लाम का तलफ्फुज नहीं होता और लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद होता है, जैसे अशम्स, अज़्ज़ुहा, अर्रहीम। ठीक है ना, समझ गए। हुरूफ शमसी 14 है। कौन कौन है भाई? ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, जो, लाम, नून वगैरह वगैरह। उसके बाद साथियों आपका हुरूफ कमरी। D-SSB TGT के एग्जाम में ये पूछा गया है, इतना आसान में हल्के में मत लीजिएगा इसको। हुरूफ कमरी वो हुरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं, तो उस वक्त अलिफ लाम का तलफ्फुज नहीं होता, अलबत्ता लाम का तलफ्फुज होता है, जैसे वल कमर, अल गर्ज, बिल फर्ज, अल हुक्म, है ना। ये हुरूफ कमरी की मिसाल। हुरूफ कमरी भी 14 है। अलिफ, बेत, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे और ये साथियों टोटल 14 है। तो हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए, जानते हैं कि साथियों मैंने आपको बताया कि अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उसको क्या बोला जाता है? हुरूफ तहज्जी। क्या बोला जाता है? हुरूफ तहज्जी। क्या बोला जाता है? हुरूफ तहज्जी बोला जाता है ना। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उसको क्या बोला जाता है? हुरूफ तहज्जी बोला जाता है। अब उसमें क्या है साथियों कि कुछ हर्फ ऐसे हैं जो नुक्ता है। नुक्ता किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बिंदी डाला हुआ नहीं रहता है। तो कुछ हर्फ ऐसे हैं जो नुक्ता है, और कुछ हर्फ ऐसे हैं जिस पर नुक्ता नहीं है। कुछ हर्फ ऐसे हैं जिस पर एक नुक्ता है, कुछ हर्फ ऐसे हैं जिस पर दो नुक्ता है, कुछ हर्फ ऐसे हैं जिस पर तीन नुक्ता है। इसको आप समझ लीजिए और ये आसानी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जे, क्या समझना है कि कुछ हर्फ साथियों ऐसे हैं जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो। ध्यान दीजिएगा, जिस हर्फ पर क्या हो? नुक्ता हो, उस हर्फ को बोला जाता है जी हुरूफे मनकूत। क्या बोला जाता है भाई? हुरूफे मनकूत। क्या बोला जाता है? हुरूफे मनकूत। जैसे देखिए बे, ते, जीम, खे, गैन, है ना, फे, नून, ये सब क्या है? हुरूफे मनकूत है। जिस हर्फ पर नुक्ता नहीं हो उस हर्फ को बोलते हैं हुरूफे गैर मनकूत। क्या बोलते हैं? हुरूफे गैर मनकूत। क्या बोलते हैं? हुरूफे गैर मनकूत। क्या बोलते हैं भाई? हुरूफे गैर मनकूत। क्या बोलते हैं? हुरूफे गैर मनकूत। जैसे इसकी मिसाल देखिए, जैसे अलिफ, जैसे हे, जैसे दाल, जैसे रे, जैसे सीन, जैसे स्वाद, जैसे ऐन, जैसे लाम, जैसे मीम। यानी जिस हर्फ पर नुक्ता हो वो हर्फ क्या होगा? क्या आपस में कमेंट कर रहे हो भाई? आप लोग टीचर होके इस तरह कीजिएगा तो कैसे होगा? हुरूफ मनकूत वो हर्फ हैं जिस हर्फ पर क्या हो? नुक्ता हो। और हुरूफ गैर मनकूत वो हर्फ हैं जिस हर्फ पर नुक्ता नहीं हो। तो जिस हर्फ पर नुक्ता हो वो हुरूफ मनकूत, जिस हर्फ पर नुक्ता नहीं हो वो हुरूफ गैर मनकूत। ये समझ गए। अगर मान लीजिए कि किसी हर्फ पर एक नुक्ता है तो उस हर्फ को बोलते हैं साथियों हुरूफ मुवहदा। क्या बोलते हैं? हुरूफ मुवहदा। वाहिद माने एक। अगर एक नुक्ता है तो उस हर्फ को बोलते हैं हुरूफ मुवहदा। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं ना बे, ये एक हर्फ एक नुक्ता है तो हुरूफ मुवहदा। साथियों इसी तरह जैसे आपने देखा होगा नून एक नुक्ता है, जैसे आपका गैन एक नुक्ता है, जैसे जीम एक नुक्ता है, जैसे खे एक नुक्ता है, जे इसी तरह जे एक नुक्ता है, जैसे जाल एक नुक्ता है। यानी जिस हर्फ पर एक नुक्ता हो उस हर्फ को क्या बोलेंगे? हुरूफे मुवहदा। अगर मान लीजिए कि कोई हर्फ ऐसा है जिस पर दो नुक्ता है, अगर दो नुक्ता होगा तो उस हर्फ को बोलेंगे हुरूफे मुसन्नात। मुसन्नात क्या बोलेंगे? तस्निया से बना है हुरूफे मुसन्नात। जिस हर्फ पर क्या हो? दो नुक्ता हो वो क्या होगा साथियों? हुरूफे मुसन्नात। जैसे कि आप देखिए ते कितना नुक्ता है? दो नुक्ता है। जैसे देखिए काफ कितना नुक्ता है? दो नुक्ता है। जैसे देखिए ये कितना नुक्ता है? दो नुक्ता है। तो जिस हर्फ पर दो नुक्ता हो वो आपका क्या होगा? हुरूफे मुसन्नात। अब जिस हर्फ पर तीन नुक्ता हो, ध्यान दीजिएगा, तीन नुक्ता हो
उस हर्फ को बोलते हैं हुरूफ मुसल्लसा। मुसल्लसा क्या बोलेंगे? मुसल्लसा। जिस हर्फ पर 3 नुक्ता हो वो क्या होगा? हुरूफ मुसल्लसा। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं पे, 3 नुक्ता है इस पर, इसी तरह लिखते हैं चे, 3 नुक्ता है, इसी तरह लिखते हैं जे, 3 नुक्ता है, इसी तरह लिखते हैं शीन, ये 3 नुक्ता। यानी जिस हर्फ पर नुक्ता हो वो हुरूफ मनकूत, जिस हर्फ पर नुक्ता नहीं हो वो गैर मनकूत। और उसके बाद साथियों जिस हर्फ पर 1 नुक्ता हो वो हुरूफ मुवहदा, जिस हर्फ पर 2 नुक्ता हो वो हुरूफ मुसन्नात, जिस हर्फ पर 3 नुक्ता हो वो आपका हुरूफ मुसल्लसा। ये चीजें आपको समझ में आ गई ना? अब एक चीज ये याद रखिए, कोई बोलेगा 4 नुक्ता, तो उर्दू के अंदर 4 नुक्ता नहीं होता है। ये चीजें समझ में आपको आ गई? ये चीजें समझ में आ गई? 4 नुक्ता उर्दू में नहीं होता है, 3 नुक्ता तक ही जाके रुक जाना है। बताइए समझ में आ गया आपको? बताएं, थोड़ा जल्दी बताएं भाई। समझ में आ गया? 1 नुक्ता मुवहदा, 2 नुक्ता मुसन्नात, 3 नुक्ता मुसल्लसा। ठीक है, चलिए माशाअल्लाह, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है कि उर्दू में कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर नुक्ता हो, कुछ हर्फ ऐसे हैं जिसके नीचे नुक्ता हो। तो जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता होता है उस हर्फ को बोलते हैं हुरूफ फौकानी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हुरूफ फौकानी। और जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो उस हर्फ को क्या बोलते हैं? हुरूफ तहतानी। देखिए फौकुन के माने होते हैं ऊपर के, ये अरबी का लफ्ज है। तो जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो, अब ऊपर किसके किसके नुक्ता है, ये मतलब नहीं है कि 1 नुक्ता है कि 2 नुक्ता है। जैसे देखिए ते है, जैसे देखिए से है, जैसे खे है, जैसे काफ है ना, ये क्या हो जाएगा? हुरूफ फौकानी। और जिस हर्फ के नीचे नुक्ता वो हुरूफ तहतानी, जैसे बे, जैसे पे, है ना, जैसे ये नीचे नुक्ता है। तो ये चीज भी आप याद रख लीजिए, जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता वो हुरूफ फौकानी, जिस हर्फ के नीचे नुक्ता वो हुरूफ तहतानी। यही चीज यहां पर कहा गया हुरूफ मनकूत। वो हुरूफ हैं जिन पर नुक्ता होता है, जैसे बे, पे, ते, से, जीम वगैरह वगैरह। हुरूफ गैर मनकूत वो हुरूफ हैं जिन पर नुक्ता नहीं होता है, जैसे अलिफ, हे, दाल, रे, सीन वगैरह वगैरह। हुरूफ मुवहदा, हुरूफ मुवहदा वो हुरूफ है जिन पर सिर्फ 1 नुक्ता होता है, जैसे बे, जैसे जीम, जैसे जाल। और उसके बाद है साथियों आपका हुरूफ मुसन्नात, वो हुरूफ हैं जिन पर 2 नुक्ते होते हैं, जैसे ते, जैसे काफ। जिस पर 3 नुक्ता होगा वो क्या कहलाएगा? हुरूफ मुसन्नात। उसके बाद आपका है हुरूफ मुसल्लसा, वो हुरूफ है जिन पर 3 नुक्ते होते हैं, जैसे से, जैसे चे, जैसे पे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हुरूफ मुसल्लसा हो गया। उसके बाद साथियों आपका है हुरूफ फौकानी। फौकुन के माने होते हैं ऊपर के, वो हुरूफ है जिनके ऊपर नुक्ते हों, जैसे कि ते, जैसे से, जैसे जाल, गैन वगैरह वगैरह। और हुरूफ तहतानी वो हुरूफ हैं जिनके नीचे नुक्ते हों, जैसे बे, जैसे पे वगैरह वगैरह। देखिए याद कराना मेरा काम है, आप याद न का टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। याद कराना मेरा काम है, आप याद की टेंशन ना लीजिए। हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत साथियों वो हुरूफ है जो तलफ्फुज में तकरीबन हर हर्फ के अंदर आए, और हुरूफ इल्लत की तादाद जो है वो है 3। कौन कौन सा? अलिफ, वाव और या। हुरूफ इल्लत कितने हैं? 3, अलिफ, वाव और या।